गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज के क्लास में हम आगे लेके जाएंगे सिमिलरिटी को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, प्रूफ पढ़ा था सिमिलरिटी क्राइटेरिया का। कौन सा? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और आपका SAS, इसका प्रूफ पढ़ा था। ठीक है। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज होता है वो डबल ए है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दैट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्रिपल ए। अब जो है हम पढ़ेंगे, आज समझेंगे कि सिमिलरिटी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उस पे बेस्ड क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है बच्चों कि एक्चुअल में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, फॉर एग्जांपल क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या क्या किनके किनके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उन चीजों को समझेंगे। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इट इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू साइड बट ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, पेरीमीटर और बोलेंगे इन रेडियस के और सरकम रेडियस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। उसी चीज को आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपका जो है पहला है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर मान लो आपको दे रखा है बच्चों कि मान लीजिए दो ट्रायंगल्स आपके दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है आपका वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। आपको दे रखा है कि ये क्या है, दोनों सिमिलर है। तो इसके बेसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जैसे दे रखा है ना ABC सिमिलर टू DF, तो बोलोगे सर एंगल जो A होगा ना वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल। मतलब आपको दे रखा है कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होगा, मतलब उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है। तो सर कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सारा चीज आपके इस वाले जो हम लिखते हैं ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसमें हिडन होता है। मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल होगा, D, B के कॉरस्पॉन्डिंग E, C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बच्चों, आपका F होगा। और बोलोगे सर साइड कैसे लेंगे, तो यहां पे स्टार्टिंग के दो देखे AB किसके, D के। अगर लास्ट के दो बोलेंगे, हम बोलेंगे BC किसके, EF के। तो वो सारा का सारा हिडन होता है। अगर बोले AC फर्स्ट एंड लास्ट तो कौन सा आएगा, DF के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये ट्रायंगल आपको गिवन है, मान लो कि ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है किसके, DF के, तो हम बोलेंगे एंगल A एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा एंगल D के, और एंगल जो B है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के, और आगे क्या बोलोगे, एंगल C जो है इक्वल हो जाएगा एंगल F के। मतलब A किसके, D के, B किसके, E के, और C किसके हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल A आपका जो है एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल F के क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। ठीक है। अब बोलेंगे सर साइड कैसे लेंगे, साइड का रेशियो। तो देखिए स्टार्टिंग के दो डील AB ले लीजिए, फिर ये क्या होगा, स्टार्टिंग के दो, तो AB अपॉन में क्या लिखोगे आप, AB अपॉन में DE। ठीक है। दूसरा बोलेंगे सर ये BC लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे बच्चों, EF, तो BC अपॉन में क्या आएगा आपका, EF आएगा। क्या आएगा, EF। थर्ड देखिएगा आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट AC लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज ए DF, तो क्या बोलेंगे AC अपॉन में DF होगा। ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आता है और आपको आता भी है। जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, जिसका कुछ चीजों का तो प्रूफ पढ़ना है और कुछ चीजों का प्रूफ नहीं भी पढ़ना है, तो देखिए आपको पहले नोट में लिखाता हूं, ये याद रखिएगा। अगर आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर है DF के, तो बोलोगे सर सबसे पहले आपकी AB अपॉन में D जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन में किसके, BC अपॉन में EF के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। तो बोलोगे सर AC अपॉन में DF के प्रोपोर्शनल होगा। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, तो याद रखिएगा पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ट्रायंगल ABC, कौन सा, ट्रायंगल ABC के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अपॉन में किसका, तो पेरीमीटर किसका लेंगे बच्चों हम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल DEF, कौन सा, DEF। दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के क्या होंगे, मतलब जो साइड का रेशियो होगा ना वो एग्जैक्टली उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आया मेरी बात। और साथ साथ में ये किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर ये एग्जैक्टली इक्वल होता है बच्चों, एल्टीट्यूड बोलो, मीडियन बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो। ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं मीडियन किसका, तो मीडियन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल का, तो ABC ट्रायंगल का मीडियन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, मीडियन जो होगा
वो ट्रायंगल DEF के प्रोपोर्शनल होगा। कौन से? DEF के प्रोपोर्शनल। साथ साथ में क्या बोलोगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो आप बोलोगे सर कि ये एल्टीट्यूड जो होगा, कौन से? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल किसका? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल का? DEF के। और बोलोगे तो वो किसके होगा? तो आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर लेंगे, एंगल बाइसेक्टर लेंगे। बच्चों ये प्रूफ पढ़ना है आपको, ये और सिंपल भी है प्रूफ, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है, जैसे मीडियन का प्रूफ करना है, मीडियन का प्रूफ तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है। एल्टीट्यूड का भी प्रूफ कर लोगे, एंगल बाइसेक्टर का भी क्या कर लोगे आप? प्रूफ कर लोगे। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। हम देखेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आइए, आपका एंगल बाइसेक्टर किसका? तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ABC का, है ना, अपॉन में एंगल बाइसेक्टर किसका लेंगे बच्चों? तो एंगल बाइसेक्टर होगा ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर किसका लेंगे? तो आपका आ जाएगा ट्रायंगल DEF का होगा। क्या होगा? DEF के प्रोपोर्शनल होगा। और बोलोगे सर किसके होगा? तो मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर। और बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। कौन से ट्रायंगल का इन रेडियस? तो आप बोलोगे सर इन रेडियस किसका लेंगे हम? ट्रायंगल ABC का लेंगे, और अपॉन में इन रेडियस किसका लेंगे? ट्रायंगल DEF का, है ना। इन रेडियस, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF, किसका? DF का। बोलोगे सर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो आप बोलोगे सर ये सरकम रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो आप बोलोगे सरकम रेडियस, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में, बट हाँ NTSE ओलंपियाड इनके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकम रेडियस किसका? और आगे के लिए आपके 11th-12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सरकम रेडियस किसका? तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ABC, और कौन से? ट्रायंगल जो आपका है DEF के, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब बोलोगे सर किसके डाउट आता है? मीडियन उसको बोलते हैं ना बच्चों कि अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड पे एक लाइन ड्रॉ करूं, वो क्या करे? अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको मीडियन बोलते हैं। और आपको पता है एल्टीट्यूड क्या होता है? जस्ट हम परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पे, उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। अगला है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है? अगर मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा? इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एंगल A को A/2 और A/2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगला है आपका जो है आपका इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है बच्चों? जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है ऑल साइड से। समझ में आप बात? तो उसी रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। जो आपका जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और एंगल बाइसेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस पॉइंट को इन रेडियस बोलते हैं। और एक्चुअल में इन रेडियस जो है ना, और सारे साइड से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस, ठीक है। और आपका आ जाता है बाद में, आपका मैंने बोला है सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। और वो सरकम रेडियस क्या होता है? सारे वर्टेक्स से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। समझ में आया? मतलब आपका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा? सारे पॉइंट्स, सारे ABC वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होगा, उसी को बोलते हैं हम सरकम रेडियस, ठीक है। चलिए ये आपका नोट है। हाँ, ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको बच्चों? अब देखिए, मान लीजिए आपका ये आपका इसके पहले मान लीजिए आपका कोई दे रखा है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। देखिएगा, मान लीजिए दो ट्रायंगल दे रखा है आपको। एक ट्रायंगल है मान लीजिए आपका ABC, और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है आपको, है ना। दूसरा ट्रायंगल ये आपका मान लीजिए आपको दे रखा है DE, और ये क्या दे रखा है आपका? F दे रखा है। मान लीजिए ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये साइड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिमिलरिटी का हम यूज क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ABC जो है ना, वो सिमिलर है किसके? तो आप बोलोगे ट्रायंगल PQR के क्या है बच्चों? सिमिलर है। बात समझिए। तो आपका मान लो एक ट्रायंगल का
तीनों साइड्स दे रखा है और दूसरे ट्रायंगल का बस एक साइड दे रखा है, तो रिमेनिंग दो साइड हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे, सर इसमें 5 दे रखा है, इसका 10 दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये साइड आपका थोड़ी देर के लिए, दिस साइड मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब बोलोगे सर इसका, और ये वाला साइड जो है आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बच्चों आप कैसे निकालोगे रिमेनिंग साइड? तो सर डायरेक्टली देखेंगे कि आप देखिए दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, एबीसी सिमिलर है, सॉरी यहां पे डीएफ होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है बच्चों, आपका ये, ठीक है। तो बोलेंगे आपका जो सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके है, तो ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है, किसके, डीईएफ के, ठीक है। तो बोलो ना कि AB अपॉन में जो आपका होगा BC का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी AB अपॉन में आपका जो B का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन में EF के रेशियो के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर AC अपॉन में आपका DF के क्या होगा, रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको देखिए AB दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, AB कितना है 5, क्या D दे रखा है, बिल्कुल 10 दे रखा है। अगर बोलेंगे BC कितना दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, क्या EF दे रखा है, नहीं दे रखा है, EF को EF रहने दीजिए। आप बोलोगे सर AC दे रखा है, बिल्कुल 8 दे रखा है। मान लो आपका जो DF है क्या वो गिवन है, नहीं गिवन है। तो देखिए बच्चों बाकी हम साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप इन दोनों को कंसीडर करते हो, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, EF मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम EF को इधर लाएंगे और 5 को इधर, 10 को ऐसे, तो 6 × 10 बन जाएगा आपका ये क्रॉस 6 × 10, और ये EF यहां और 5 नीचे, तो कैंसिल करोगे तो ये 2 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम वे में तो आपका EF निकल गया। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को लूं, मान लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट को, तो लिखोगे 5/10 इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों आप, तो लिखोगे 8/DF, क्या लिखोगे, 8/DF, ठीक है। देखिए डायरेक्टली यहां से DF नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो DF इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, ये 8 × 10 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये 2, दैट इज ए 16 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका हो गया लॉन्ग वे, ठीक है। अब डायरेक्टली हम कैसे सोचते हैं, अगर मान लीजिए हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है जो आपका टर्म 1 के लिए एग्जाम के लिए है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए मैं बोलूंगा कि सर ये इससे कितना टाइम्स है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि ये कितना टाइम्स है, देखिए 5 से AB और D का रेशियो सेम होगा, तो AB के कंपैरिजन में D कितना टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स है, तो बाकी भी क्या होंगे, 2 टाइम्स ही होंगे। मतलब BC का एग्जैक्टली डबल कौन सा होगा, तो आप बोलोगे EF होगा। मतलब अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स करोगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। देखिए आया भी आपका 12 सेंटीमीटर। आगे देखिए बच्चों, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा बाकी साइड के रेशियो के, तो ये आपका जो है 8 सेंटीमीटर, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए और आया भी है आपका DF साइड कितना 16 सेंटीमीटर। तो आपको देखना वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 से 10 हो रहा था, तो बाकी भी क्या होंगे, जस्ट डबल होंगे। अगर वो 1/2 होता तो हम उसको क्या करते, 1/2 करते। बात समझ में आया। तो ये बहुत बेसिक है आपका सिमिलरिटी का है कि एक ट्रायंगल का मान लीजिए 2 साइड्स दे रखा है आपका, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है और दूसरे ट्रायंगल का बस एक साइड दे रखा है, तो विदाउट यूजिंग कंपास और स्केल के यूज के बिना हम दूसरे ट्रायंगल का बाकी जो भी 2 साइड्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं बाय द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और भी है उसके यूज, जैसे मैंने बताया पेरीमीटर के प्रोपोर्शनल होता है, आपके एंगल बाइसेक्टर के, एल्टीट्यूड के, है ना, इन रेडियस के, सरकम रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आगे आइए अब डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो आपका 6.3 एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, इसका कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 है उसका पहला क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको बोला है कि पहले ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर,
ठीक है। और स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या है, सिमिलर है। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, फर्स्ट फिगर की बात करता हूं तो फर्स्ट फिगर में देखिएगा बच्चों, अगर मैं बोलूं फर्स्ट फिगर का तो बोलेंगे इन ट्रायंगल, देखिएगा इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों आपका, तो इस वाले फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एंगल A किसके इक्वल है, तो आप देखिए एंगल P के इक्वल है, और एंगल बोलोगे B किसके इक्वल है, तो एंगल Q के इक्वल है। देखिए A किसके इक्वल है, एग्जैक्टली P के। एंगल B किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे Q के। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। तो एंगल C किसके इक्वल है बच्चों, एंगल R के। और किसी भी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। किससे, ट्रिपल ए। बोलेंगे यहां से ट्रायंगल जो आपका ABC है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे ट्रायंगल PQR के। और कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है यहां पर, इसमें दे रखा है, देखिएगा सबसे पहली बात आपको साइड्स का रेशियो निकालना है इसमें। क्यों, क्योंकि साइड्स दे रखे हैं। हम कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल दिखाते थे, बट सिमिलरिटी में साइड्स का रेशियो को इक्वल दिखाएंगे। बात समझ में आया। तो आइए यहां पर देखिए AB क्या है आपका, देखिए सबसे पहले आप AB अपॉन में किसका रेशियो निकालिए। देखिए AB के जस्ट डबल कौन सा है बच्चों, आपका QR है। अगर देखोगे तो BC के जस्ट डबल कौन सा है आपका, तो बोलोगे PR है। और देखिए AC के जस्ट डबल कौन सा है आपका, PQ, जैसा भी मैंने बताया था आपको। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, AB अपॉन में QR का जो रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों, 2/4 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, 1/2। अगला देखिए BC अपॉन में आपका जो है BC साइड है, अपॉन में कौन सा लेंगे हम, PR लेंगे। कौन सा लेंगे, PR, ठीक है। आपका AB अपॉन में QR। अगला मैं बोल रहा हूं BC अपॉन में क्या लेंगे, PR। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2.5 अपॉन में क्या है, 5 है। इसको कैंसिल करोगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, 1/2 आएगा। 2.5 का डबल क्या है, 5 होगा। अगला देखिए, अगर हम लेंगे कौन सा, अगर मैं नेक्स्ट रेशियो की बात करूं तो आपका AC अपॉन में कौन सा आएगा, AC का जस्ट डबल कौन सा है आपका, PQ है। कौन सा है, AC का जस्ट डबल। तो देखिए ये कितना है, 3/6, और ये रेशियो भी कितना आ रहा है बच्चों, 1/2। तो आप बोलोगे ना कि जो ट्रायंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, तो आप देखिए A किसके आएगा, AB किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो आप QR, कौन सा लेंगे, QR। तो आपका जो आएगा सिमिलर होगा QR। ये भी ध्यान रखना है कि आपके किसके करस्पॉन्डिंग जो है वो सिमिलर है। तो यहां पे आ जाएगा आपका कौन सा, AB के जस्ट कौन सा लेंगे हम, QR, और कौन सा आएगा आपका, P आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, QRP। क्योंकि आप देखिए AB का रेशियो QR के इक्वल है, और बोलेंगे BC किसके अपॉन BC अपॉन में किसके है, PR के। तो वो भी देखना पड़ता है हमें कि एग्जैक्टली किसके। यहां पे लिखा है राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये आपका हो गया कौन सा, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला है, इसमें भी आपको निकालना है कि दोनों पेयर कौन से सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ पे ये 2.2 का जस्ट डबल कौन सा है, देखिए इस 2 का डबल ये वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 3 का डबल ये वाला है बच्चों। बट क्या ये 2.7 का डबल है, ये 2.7 का डबल कितना होना चाहिए, 5.4। तो क्या गिवन है, नहीं गिवन है। तो ये क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। क्या बोलेंगे, जो LMP है, या फिर जो भी बोलो LMP ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू कौन से ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे बच्चों किसके, कौन से ट्रायंगल, DEF। रीजन क्यों सिमिलर नहीं है, क्यों सिमिलर नहीं, क्योंकि आप देखिए 2 का डबल तो आपका देखिए यहां पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले 3 का डबल 6 है, और यहां क्या 2 का डबल 5 दे रखा है, नहीं सॉरी 2 का डबल 4 दे रखा है, 3 का डबल 6 दे रखा है। बट 2.7 का डबल है ये 5.4 होना चाहिए, बट है क्या यहाँ पे 5 है। तो ये भी क्या नहीं होगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए जरा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा है ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखा जाता है, अब देखिए इसमें से आपको दिख रहा है एग्जैक्टली SAS, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल। जरा देखिए आपका ये 5 का जस्ट देखिए 5
2.5 का जस्ट डबल दिख रहा है आपको 10, और इनके बीच का एंगल कितना बच्चों 70 डिग्री है। कितना है 70 डिग्री, यहां पर भी कितना है 70 डिग्री। तो आप बोलोगे ना सर कि आपका जो रेशियो आएगा वो कौन सा आएगा, mn अपॉन में देखिएगा, mn अपॉन में कौन सा, mn अपॉन में कौन सा लोगे, जस्ट उसका PQ किसके इक्वल है, ये कितना आ रहा है आपका, mn आपका 2.5 है और आपका PQ कितना है बच्चों 5 है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगला देखिए आपका बोलोगे सर ml जो आपका है, देखिए ml कौन सा है, ml वो किसके जस्ट किसके डबल, उसका डबल कौन सा है आपका QRS का। ठीक है, तो ये आपका 5 है और ये क्या है आपका 10 है, दिस इज व्हाट 1/2। और देखोगे तो एंगल जो M है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, तो बोलोगे एंगल Q के इक्वल है। तो हम बोलेंगे ना कि ट्रायंगल जो है आपका NML। अब देखिए यहां पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से होंगे। एक्चुअल में हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखेंगे M = Q। सबसे पहले आपको दिख रहा है दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, यहां पर भी दो साइड उसके बीच का एंगल। तो देखिए MN किसके प्रोपोर्शनल है, PQ, तो बोलेंगे MNL होगा। ट्रायंगल कौन सा होगा, MNL किसके सिमिलर होगा, तो देखिए लिखेंगे ट्रायंगल किसके, PQ, तो लिखेंगे PQR, कौन सा आ जाएगा आपका PQR का। और कैसे होगा बच्चों ये, तो आपका SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होगा। किससे होगा, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, दो एंगल और उनके बीच का साइड। ठीक है, दो एंगल्स और उनके बीच का साइड। ठीक है, चलिए अब आपका ये थर्ड एंड फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका फिफ्थ एंड सिक्स है बच्चों। यहां पर देखिएगा जरा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये 3 का एग्जैक्टली क्या है, ये आपका डबल है, क्या है ट्वाइस है। आगे देखिए क्या इस वाले का देखिएगा जरा, ये 2.5 का एग्जैक्टली ये वाला डबल है, कितना है ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, दो एंगल उनके और दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल। यहां पर देखिए जरा, ये दो साइड, यहां पे देखिए सबसे पहले ये दो साइड्स की बात कर रहा है, रेशियो की बात, बट उनके बीच का एंगल दे रखा है क्या, नहीं दिया है ना। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर दे रखा है दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, बट क्या यहां पर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ट्रायंगल क्या नहीं होगा, सिमिलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दो साइड्स की बात कर रहा है, जिन दो साइड्स का रेशियो निकालना है उनके बीच का एंगल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे एंगल क्या दे रखा है, अलग एंगल दे रखा है, दैट इज एंगल ए। हमें चाहिए क्या था, एंगल बी, तो ये भी क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो बोलेंगे दिस इज व्हाट, ट्रायंगल ABC is not similar to triangle कौन से, तो आप बोलोगे सर DEF के, कौन सा DEF के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपको दे रखा है बच्चों आपका DEF ट्रायंगल, देखिए और PQR जो लास्ट 6 है आपका DF। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका एक 70-80 दे रखा है, यहाँ पे 80-30 दे रखा है, तो कंफ्यूजन आता है बच्चों के मन में कि सर ये कैसे सिमिलर होगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले देखिए इन ट्रायंगल DF में सबसे पहले आपको दो एंगल दे रखे हैं, आपको थर्ड एंगल निकाल लेना है। क्या करना है, थर्ड एंगल निकालना है। जैसे इस एंगल में बोलेंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस में एंगल F, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो D कितना है 70 डिग्री, प्लस में आपका जो E है वो कितना है बच्चों 80 डिग्री है। तो यहां से एंगल F की वैल्यू कितना आएगा, देखिए 180 में से क्या करेंगे, इनका एडिशन माइनस करेंगे, तो एंगल F की वैल्यू आ जाएगा आपका 180 माइनस में 150 एंड यू विल गेट व्हाट 30 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों आपका 30 डिग्री, क्या आएगा आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। आगे देखिए आपका बोलोगे, अगर मैं बोलूं F एंगल आपका, देखिए मतलब ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली देखिए PQR में बात करेंगे, इन ट्रायंगल PQR में आप ओरली भी कर सकते हो कि ये 80 है ये 30 है, तो टोटल 110 होगा। तो हमें चाहिए कितना, टोटल 180 डिग्री तीनों एंगल्स का, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा 70 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना होगा आपका एंगल, दिस इज व्हाट 70 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहां से हम बोलेंगे कि एंगल जो आपका P जो है वो हमें नहीं पता, पर एंगल Q कितना है 80 डिग्री है, प्लस में एंगल जो आपका है R कितना है 30 डिग्री। यहां से अगेन निकालोगे आप
इन दोनों को ऐड करो 110 आएगा, माइनस करो तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस में आपका 110, दिस इज व्हाट 70 डिग्री। अब देखिए जरा आपको दिख रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा जरा, इन ट्रायंगल DEF और दूसरा जो ट्रायंगल है आपका कौन सा, तो आपका PQR, कौन सा बच्चों PQR। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एंगल जो है वो किसके इक्वल है, देखिए एंगल जो है आपका D किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर एंगल D इक्वल टू एंगल P है। अगर बोलेंगे एंगल जो आपका E है वो किसके इक्वल है, एंगल E इक्वल टू है आपका एंगल Q के इक्वल, और एंगल जो F है वो किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। तो बोलोगे ना कि ट्रायंगल DEF जो सिमिलर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा PQR, जो आपका दे रखा है PQR। तो ट्रायंगल DEF है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR। कैसे होगा बच्चों, तो आप बोलोगे AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या लगेगा AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये भी ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें थर्ड एंगल हमें पहले निकालना था, तब हम क्लिक करेगा माइंड कि ये सिमिलर है या नहीं। आप ओरली कर सकते हो, इनका सम 150 बन रहा था तो ये 30 डिग्री होगा, इनका सम जो है 110 बन रहा था, टोटल 180 डिग्री चाहिए तो ओरली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका ये था फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, ये देखिए बच्चों आपका दे रखा है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, ऑलरेडी दे रखा है, आपको सोचना नहीं है। आपको बोला है कि ODC जो ट्रायंगल है ना वो सिमिलर है किसके, OBA के, मतलब इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, अगर बात करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो आपका है ODC है वो एग्जैक्टली सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBA के सिमिलर है, ठीक है बच्चों। अब जरा यहां पर आना, आपको निकालना क्या बोला है, DOC निकालने बोला है, DOC। बच्चों ये वाला लाइन जो है BD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। ये 125 डिग्री है तो टोटल कितना बनना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में आप इसको माइनस कर दोगे 125 डिग्री, आपका कितना आएगा वैल्यू, जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, DOC हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिएगा DB इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे, DB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको पता है लीनियर पेयर है ना, DB इज ए स्ट्रेट लाइन। यहां से बोलेंगे एंगल कौन सा आपका BOC, एंगल BOC प्लस में एंगल आपका कौन सा बनेगा DOC, कौन सा DOC, और ये कितना होगा 180। तो यहाँ BOC की वैल्यू पता है आपको, BOC कितना है 125 डिग्री, दिस इज व्हाट 125 डिग्री, प्लस में एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से निकालोगे तो DOC जो होगा वो 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 5, ठीक है। यहां से 55 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो आपका एंगल जो है DOC कितना आ गया, दिस एंगल इज एग्जैक्टली 55 डिग्री, कितना आ गया ये 55 डिग्री। अब जरा DOC ट्रायंगल को देखना बच्चों, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। बोलोगे कैसे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एंगल DOC प्लस ODC प्लस में बोलोगे OCD, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों का सम जो है आपका कितना बन रहा है 70 प्लस 55 डिग्री, 125 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वो वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका है, आपका DOC निकल गया, आपका कौन सा निकालना है, DCO निकालना है, DCO। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC में एंगल DCO जो निकालना है उसी को लिख रहा हूं मैं, कौन सा होगा DCO, प्लस में एंगल DOC प्लस में एंगल आपका जो बनेगा कौन सा, आपका OAB प्लस में, सॉरी ट्रायंगल आपका कौन सा है, अभी लिखा आपने DOC और कौन सा लिखा आपने DCO, एक तो बनेगा ODC जो आपको गिवन है, क्या दे रखा है CDO, दैट इज CDO बोलिए आप उसको, है ना, CDO इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहां पे DCO की वैल्यू क्या करना है आपको, निकालना है। DOC कितना आया है आपका बच्चों अभी, तो ये बोलोगे सर 55 डिग्री आया, कितना 55 डिग्री, ठीक है। प्लस में CDO की वैल्यू कितनी है, तो CDO की वैल्यू 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होगा। यहां से ऐड करो इसको और उसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये 180 इनको ऐड करोगे तो ये 5 और ये 12, 125 आएगा, क्या आएगा बच्चों 125 डिग्री आएगा,
दिस इज व्हाट 125 डिग्री, इनमें माइनस करोगे यू विल गेट 55 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए जरा, आपको जो बोला है ना ट्रायंगल जो है सबसे पहले ODC जो है सिमिलर है OB के, मतलब एंगल O आपका जो है O के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इक्वल होगा, और D किसके होगा B के, और C किसके A के। तो आपको कौन सा एंगल पूछा है, लास्ट कौन सा पूछा है OAB। देखिए OAB ये एंगल किसके हो जाएगा, तो आप बोलोगे ना सर एंगल O किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए वहां से सिमिलरिटी से देखिए एंगल O, एंगल A किसके है C के, तो आपके इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए बच्चों एंगल C किसके, एंगल A के, ठीक है, तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बोलोगे जो आपका एंगल जो है एंगल OAB हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे OAB किसके इक्वल हो जाएगा आपका। देखिए आपका OAB किसके इक्वल है, यहां पर देखिए OAB ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, वो किसके OCD के, एंगल OCD के। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, अभी निकाला है आपने DCO बोल रहे हो, आपने कितना निकाला है DCO, उसी को बोल रहे हैं CDO, इसको आप लिख लीजिए, वही लिखिए सेम, है ना। तो जो लिखा है आपने एंगल DCO ही लिखिए, और वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 55 डिग्री के इक्वल। तो ये भी एंगल कितना आ गया आपका 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको क्या बताया बच्चों, इंट्रो पोर्शन बताया। इंट्रो पोर्शन में क्या बताया आपको कि सिमिलरिटी कैसे यूज करेंगे, और थोड़ा सा मैंने जो नोट लिखा है उसको याद रखिएगा। फिर हमने ट्रायंगल्स को कंपैरिजन किया, वन ट्रायंगल का जो आपका दे रखा था 3 साइड्स, दूसरे ट्रायंगल का 1, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन किया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे एनसीईआरटी के और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा सिमिलरिटी पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।